हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो बहुत बड़ी उथल पुथल होने जा रही है तो ये क्यों हो रही है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। क्योंकि ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है ये जल्दी नहीं बनती है, कई वर्षों बाद ये ग्रह स्थितियाँ बनती हैं, इनका प्रभाव भी उतना गहरा होता है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बुध की, परंतु आप नॉर्मली नहीं लेना, इसको पूरा आप समझना। उसके बाद फिर, क्योंकि बुध की चर्चा आप अक्सर सुनते रहते होंगे, क्योंकि बुध का परिवर्तन लगभग 20 से 25 दिन के आसपास होता रहता है। कई बार स्थितियां अलग अलग होती हैं तो थोड़ा आगे पीछे होता है, परंतु अक्सर 20 से 25 दिन एक राशि में रहते हैं बुध। तो अब बुध का परिवर्तन पुनः होने वाला है, परंतु ये बहुत विशेष है, इसे महापरिवर्तन कहा जा सकता है। क्योंकि बुध 19 जुलाई को सूर्य की राशि सिंह में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और खुद सूर्य कर्क में गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ में। तो ये जो सिंह राशि में बुध का परिवर्तन है, तो पहले तो ये 19 को आ जाएंगे सिंह में जुलाई को, और फिर अगस्त यानी कि 5 अगस्त को पुनः ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। यानी का देखिए यहाँ क्या होने वाला है कि कर्क राशि का फल देंगे और सिंह राशि में गोचर करेंगे। जब जैसे शनिदेव इस समय वक्री हैं, कुंभ में गोचर कर रहे हैं और मकर का भी फल दे रहे हैं, इसी तरह बुध की स्थिति अब होने वाली है कि सिंह में गोचर करेंगे और कर्क का फल भी देंगे, दोनों का फल देंगे मतलब। तो अब कई भाव, वैसे भी बुध 2 भावों के अधिपति होते हैं और साथ में अब 2 भावों का और भी फल देंगे, एक तो पहले सिंह का और कर्क का, चंद्रमा की राशि का। साथ में देखा जाए तो बुध महाराज आपके धन के अधिपति होते हैं और आपके ज्ञान के भी अधिपति बुध ही होते हैं, और अब आपके सुख भाव में भी गोचर करेंगे, फल देंगे, यानी कि फल देंगे सुख भाव का गोचर करेंगे आपके यहाँ पर चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे सुख भाव में, और फल जो है तो पहले देंगे कहाँ का, सुख भाव, यहाँ सुख भाव का। जब फिर वक्री हो जाएंगे तो तृतीय भाव का भी देंगे, पुनः सिंह राशि में आ जाएंगे। तो समझिए कि 5 अगस्त को वक्री होंगे और फिर वक्री होते हुए अस्त हो जाएंगे, यानी कि 11 अगस्त को अस्त हो जाएंगे, कहां पर, कर्क में ही। और अगर देखिए इसके बाद फिर 22 को ही फिर यहां पर रहेंगे कर्क में, और पुनः 27 तारीख को मार्गी होंगे, अस्त अवस्था में ही मार्गी होंगे, ठीक है। और फिर सिंह में आ जाएंगे और फिर 23 सितंबर, यानी कि जुलाई अगस्त फिर सितंबर, 23 सितंबर को फिर कन्या राशि में जाएंगे। तो 19 जुलाई से लेके सितंबर, 23 सितंबर, यानी 2 महीने से ज्यादा का समय पहले वक्री होंगे, फिर अस्त होंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर बाद में जाकर उदय होंगे। समझिए इतना लंबा बुध का गोचर, यानी कि सिंह राशि में फल देना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आइए समझते हैं। कैलकुलेशन में हो सकता है कि आपको समझने में यदि कुछ नहीं हुआ हो तो आप पुनः एक बार देखिएगा वीडियो, क्योंकि लंबा कैलकुलेशन थोड़ा सा। तो मोटा मोटा हिसाब समझिए कि 2 महीने से ज्यादा बुध सिंह राशि का फल देंगे, ठीक है। तो अब देंगे फल क्या, ये समझना जरूरी, इसीलिए मैंने लिखा कि बड़ी उथल पुथल है कि इसमें जा रहे हैं, सिंह में आ रहे हैं, कर्क में जा रहे हैं, उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, ये सब स्थितियां चालू हैं। तो बुध का ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बुध तो एक तो आपको आपके करियर में बड़ी स्थितियों में परिवर्तन करेंगे, यानी कि करियर में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। करियर में हो सकता है कि आपको प्रमोशन हो जाए, यह सबसे ज्यादा संभावना है। धन वृद्धि, यानी कि सैलरी में वृद्धि, और सैलरी में वृद्धि का मतलब ही होता है कि संभवतः आपका प्रमोशन हो जाए, क्योंकि अक्सर तभी हमें बेनिफिट होता है। अब देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जो है तो स्थितियां हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी नौकरी में, जॉब में एक निश्चित ही है कि उतना ही आपको मिलना ही है, तो उनके लिए ये चीज़ काम नहीं करेगी।
उनके लिए संभवतः कोई, यदि आप अलग रास्ता आपने कुछ आया है और भी कोई रास्ता जहाँ से आपको धन लाभ हो सकता है तो वहाँ से हो जाए। इनके लिए ज़्यादा काम करेगी कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जॉब करते हैं तो एक तो सैलरी आपको 10, 20, 50, 1 लाख जो भी मिलती है वो मिल जाती है, साथ में इंसेंटिव मतलब एक छोटा सा मोटिवेशन दिया जाता है, अलग से आपको पैसा दिया जाता है कि आपने अच्छा काम किया तो उसके लिए आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है ना। तो उसका एक लोगों के अंदर ये जगाना है कि आप और भी अच्छा काम करो, क्योंकि सीधी सी बात है, समझिए कि आपने कंपनी को 10 लाख का बेनिफिट दिया तो आपको उसने 1000 रुपये दे दिया या जो भी अलग अलग जगह अलग होता है, तो वो दे दिया तो उससे क्या हुआ कि आपके अंदर ये लगा कि नहीं मैं और अच्छा काम करूं, है ना। तो कंपनी को और भी बेनिफिट, तो यही तो चाहिए कंपनी को, और आपके लिए भी अच्छा है कि काम तो कर रहा है पर अच्छे से करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट सैलरी के अलावा हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए और ज़्यादा मौके इस समय मिलेंगे कि आप ज़्यादा लाभ ले सकें। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि आप यदि विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप पढ़ाई करते हुए आनंद भी ले सकेंगे। यानी कि अब समझिए कोई काम ही आप करते हैं, एग्जाम्पल यदि हम लें तो आप काम करते हैं परंतु उसमें लगता है कि अरे कौन करे, पर मजबूरी है, चलो भाई पैसा कमाना है तो करना है। परंतु कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है वो काम करने में, ठीक है। तो इसी तरह आप पढ़ाई करेंगे तो यदि अभी लग रहा था कि अरे बोझ है पढ़ाई, कौन पढ़ेगा, भाई माँ बाप बोल रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं पढ़ लो, पर इस समय आपको आनंद आएगा, इस समय मन लगेगा कि हाँ पढ़ना है मुझे, बढ़िया अच्छा समझ में आ गए, ऐसी स्थितियां बनेंगी। और ये चीज हर स्टूडेंट के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि जो भी काम आप कर रहे हो उसे पूरे मन से करो, आपको उसमें आनंद आना चाहिए, तभी वो काम आप अच्छे से कर पाओगे, उसमें सफलता पूरी तरह से प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि बिना मन के करेंगे ना तो कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि एक औपचारिकता, यानी कि आप अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो ये स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होगी। साथ में लग्जरी लाइफ में जो है तो कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। आप यदि चाहते थे कि मुझे घूमने का शौक़ है, मुझे बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत महंगी चीज़ है मुझे अच्छी लग रही, तो इस समय ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। यानी कि आपके जीवन में सुखों में वृद्धि अब किसी भी तरह हो सकती है। क्योंकि देखिए अब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इसी तरह होगी, क्यों? क्योंकि अब समझिए कि अब हम वृषभ राशि की बात कर रहे हैं, तो वृषभ राशि या लग्न दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो वृषभ राशि की हो चाहे लग्न की हो, तो क्या 1, 2, 4 लोग, 10 लोग, 100 लोग हैं? नहीं, करोड़ों हैं, कई करोड़ लोग हैं, 7 से 8 करोड़ 10 करोड़ लोग होंगे एक राशि के, पूरी दुनिया में देखें तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना जो है तो स्थिति है, उसके अनुसार उसके सुख में वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा साथ में देखा जाए तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि घर परिवार में अब बहुत अच्छा माहौल बनेगा। यदि कोई वाद विवाद था, कलह का माहौल था, वो दूर होगा और शांति बनेगी। हाँ, परंतु इसके बीच में जब अब समझिए कि वक्री भी हो जाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये 2 महीने के आसपास का जो समय है, कि जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति हैं, है ना। और साथ में मंगल की दृष्टि है बुध के ऊपर और शनि की भी दृष्टि है बुध के ऊपर। जब तक सिंह में रहेंगे, फिर कर्क में जाएंगे तो ये दृष्टि हट जाएगी, पुनः सिंह में आएंगे। तो इसलिए आप मोटा मोटा हिसाब रखिए कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी को कुछ बोलना है तो गुस्से में आके, जोश में आके नहीं बोलना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक होने वाला है। और खासकर ये चीज़ें कहाँ होंगी? आपके जॉब में। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति, भाई बहनों के साथ वाद विवाद, अनबन की स्थिति बन जाना। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो देखा जाए तो ये बुध का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है, महापरिवर्तन बुध का कहा जा सकता है। लगभग 2 महीने से ज़्यादा का ये जो है तो समय है। अब उपाय क्या करना चाहिए ये समझते हो। तो बुध के लिए सबसे अच्छा है कि आप के यहाँ आसपास जहाँ भी हों गाय को चारा खिलाइए। अब संभवतः क्योंकि मेरी जब बात होती है तो कुछ लोग भारत के बाहर भी रहते हैं, उनके लिए ये चीज़ें नहीं संभव हो पाती कि गाय के चारा जो है तो खिला सकें, क्योंकि हर जगह उपलब्ध नहीं होता। पर हमारे भारत में जो रहते हैं तो उनके लिए तो ये सुविधा बहुत आराम से हो जाती है। तो उनके लिए सबसे सरल है और हर व्यक्ति कर सकता है, भगवान गणपति की आराधना। और उसमें
आप दुर्वा विशेष रूप से चढ़ाएं। वैसे तो लोग जानते ही हैं, चढ़ाते हैं नॉर्मली भी, परंतु इसका ध्यान रखें कि आप दुर्वा गणेश जी को अवश्य चढ़ाइए। और आपसे जो मंत्र बनता हो या स्तोत्र जो भी बनता हो उसका आप पाठ कर सकते हैं। कुछ नहीं बनता है तो नाम जप कर सकते हो, जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान, इतना तो जप ही सकते हैं। तो ये करिए, इससे जो है तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कमेंट में ओम गम गणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और एक पॉइंट और भी बता दूं कि जो लोग शनिदेव से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है बुध का परिवर्तन। यानी कि जहाँ शनिदेव कई तरह के नुकसान यहाँ पहुँचा रहे थे, मैंने बनाया था वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि जब मासिक राशिफल आता है, महीने का राशिफल आता है, तो उसको पूरा समझा करिए। क्योंकि देखिए, कोई ग्रह अच्छा कर रहा है तो कोई बुरा कर रहा है। तो अब जो ग्रह अच्छा कर रहा है तो हम बताएंगे कि भाई अच्छा कर रहा है और कोई ग्रह यदि समस्याएं उत्पन्न कर रहा है तो वो भी हम बताएंगे। हमारा कर्तव्य है कि जो जैसा ग्रह फल दे रहा है उसे हम बताएं। इसी में आप लोग कंफ्यूज कई बार हो जाते हैं कि आप तो बता रहे थे कि वो तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है, शनि अभी इतने समय के लिए वक्री हो गए हैं तो ऐसा फल देंगे, पर आप बता रहे हो कि अच्छा होगा। और इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं। हाँ, अब जो लोग पूरा देखते हैं वीडियो उनको मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन रहता, क्योंकि समझते हैं इन सब बातों को। परंतु जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमेशा और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली चेक करनी चाहिए, फिर लेना चाहिए। क्योंकि गोचर का 50% प्रभाव और 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव, दोनों को मैच करके देखिए, फिर आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।